पाकिस्तान अपनी गलतियों की वजह से सीमा के अंदर और सीमा के बाहर कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। सीमा के अंदर बलूचिस्तान ने उसकी नाक में दम कर रखा है, तो सीमा पर अफगानिस्तान उसके लिए अब काल बनता जा रहा है। बलूचिस्तान में एक बार फिर हुए हमले में मुनीर के 5 सैनिक मारे गए, जबकि अफगान बॉर्डर पर पाकिस्तान के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन जारी है। आतंक के आका पाकिस्तान को भले ही भारत के खिलाफ चीन और कुछ मुस्लिम देशों का समर्थन मिल गया हो, लेकिन घर के अंदर और सीमा पर उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ बलूचिस्तान की आजादी की लड़ाई ने उसकी नाक में दम कर रखा है, तो दूसरी तरफ अफगानिस्तान भी अब उसके गले की फांस बनता जा रहा है। बलूचिस्तान में एक बार फिर पाक सैनिकों पर अटैक हुआ, जिसमें 5 जवान मारे गए, जबकि अफगानिस्तान में स्पिन बोल्डक चमन बॉर्डर बंद होने से गुस्साए नागरिकों ने पाक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पाकिस्तान में बलूचिस्तान का तूफान इस कदर कहर बरपा रहा है कि वहां आए दिन मुनीर के सिपाहियों की कब्र खुद रही है। बलूचिस्तान के बवंडर में फंसे मुनीर के प्यादे अपनी जान बचाते फिर रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना के खिलाफ ये हमले काफी तेजी से बढ़ गए हैं। इस बार कलात और केच इलाके में पाकिस्तानी सेना के काफिले को निशाना बनाकर हमला किया गया, जिसमें 5 पाक सैनिकों की मौत हो गई, जबकि 9 गंभीर रूप से घायल हो गए। साथ ही पाक सेना की 2 गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। इस हमले की जिम्मेदारी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने ली है। यह हमला रिमोट कंट्रोल आईईडी से अंजाम देने का दावा किया गया। बीएलए के हमले के बाद पाकिस्तानी सेना ने इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू किया, लेकिन उसके हाथ कुछ नहीं लगा। वहीं बीएलए ने एक बार फिर ऐलान किया कि आजादी मिलने तक उनकी लड़ाई जारी रहेगी। आपको बता दें कि बीएलए की तरफ से पिछले कुछ दिनों में जो हमले किए गए, उसमें रिमोट कंट्रोल आईईडी का इस्तेमाल ज्यादा किया गया, जिससे मुनीर की फौज के साथ उसके सैन्य वाहन भी तबाह हो गए। पिछले 3 महीनों में बलूचिस्तान के कई इलाकों में आईईडी से बड़े हमले हुए। मई में कोलवाहा, बुलन और केच में आईईडी विस्फोट किए गए, जिसमें 14 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हुई। अप्रैल में बीएलए ने ग्वादर, तुर्बत, पंजगुर, दश्त, तिगरान, मारगट और पसनी में 8 आईईडी हमले किए, जिसमें पाकिस्तानी सेना के कई जवान मारे गए। मार्च में बीएलए ने 11 आईईडी अटैक किया, जिसमें जाफर एक्सप्रेस ट्रेन, नुश्ती और कलात में सेना के काफिले पर हमले शामिल हैं। 3 महीने के भीतर हुए इन हमलों में 100 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हुई, जबकि पाकिस्तान से आजादी के लिए बलूचिस्तान में चल रहे संघर्ष में पिछले 2 दशकों के दौरान हजारों लोगों की जान जा चुकी है। लेकिन बलूचिस्तान पीछे हटने को तैयार नहीं है और पाकिस्तान को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। वहीं अफगान सीमा पर भी पाकिस्तान के सामने कई चुनौतियां खड़ी हैं। अभी तक तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लड़ाके मुनीर के प्यादों की पैंट उतरवा रहे थे, तो अब अफगान नागरिकों ने भी पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अफगानिस्तान में पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन हुआ। सैकड़ों की तादाद में अफगान नागरिक सड़कों पर उतरे और जुलूस निकालकर पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की। ये विरोध प्रदर्शन स्पिन बोल्डक चमन बॉर्डर के मुद्दे पर हुआ। इसे पाकिस्तान ने पिछले कई महीनों से बंद कर रखा है। स्पिन बोल्डक अफगानिस्तान के कंधार प्रांत का एक शहर है, जबकि चमन पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में एक शहर है। ये सीधे अफगान के कंधार को पाकिस्तान के बलूचिस्तान से जोड़ता है। ये रूट दोनों देशों के बीच व्यापार और आवाजाही का अहम हिस्सा है, लेकिन इसके बंद होने से कारोबारियों के साथ साथ आम नागरिकों को भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। साफ है कि पाकिस्तान पर इस वक्त दोहरी मार पड़ रही है। अगर पाकिस्तान ने बलूचिस्तान और अफगानिस्तान के मुद्दे को जल्द नहीं सुलझाया, तो उसे बर्बाद होने से कोई बचा नहीं पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।